नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन मोरे, प्रतिष्ठान महाविद्यालय पैठण हिंदी विभाग। मैं आपके सामने हिंदी साहित्य में तुलनात्मक साहित्य का महत्व इस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हिंदी साहित्य में तुलनात्मक साहित्य का महत्व क्या है और इस विधा की वजह से हिंदी साहित्य का कितना लाभ हुआ है, ये हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन अगर हम देखते हैं तो तुलनात्मक शब्द का अर्थ हमें पहले जानना होगा। तुलनात्मक साहित्य एक से अधिक भाषाओं में रचित साहित्य, उसका अध्ययन तुलनात्मक साहित्य कहा जाता है। तुलनात्मक साहित्य में विभिन्न भाषाओं में लिखित साहित्य अथवा संक्षिप्त घटकों की साहित्यिक तुलना होती है। तुलनात्मक साहित्य में तुलना शब्द की व्यवहारिक व्याख्या करें तो पहले तो हम दो व्यक्ति, दो ग्रंथ, दो युगीन प्रवृत्तियों के कुछ एटम्स तथ्य कर उन्हीं के आधार पर साम्य वैषम्य तौर तरीके निश्चित कर लेते हैं। कभी कभी दो तुल्यमान से एक अपेक्षा दूसरा प्रधान होता है। यद्यपि वैज्ञानिकता सर्वथा अग्रहो त्याग पर बल देती है। प्रस्तुत कथन पर हम कह सकते हैं कि तुलना के लिए दो व्यक्ति एवं ग्रंथ की तुलना करके इनमें कौन कौन से पहलू में साम्य वैषम्य निश्चित किए जा सकते हैं, किस साहित्य में कौन से साहित्य की प्रधानता तय किया जा सकता है। तुलनात्मक शब्द में तुलना करने की प्रक्रिया जुड़ी हुई है और तुलना में वस्तुओं को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, उनमें साम्य या वैषम्य पता लग सके। इस दृष्टि से अंग्रेजी में तुलनात्मक शब्द का प्रयोग लगभग 1958 से हो रहा है, क्योंकि इसी समय फ्रांसिस मेथरस ने इसी अर्थ को ध्यान में रखकर एक पुस्तिका लिखी थी जिसका शीर्षक था एक एम्पेरेटिव डिस्कोर्स से ऑफ आवर इंग्लिश पोएट्स विद द ग्रीक, लैटिन एंड इटालियन पोएट्स। परंतु तुलनात्मक तथा साहित्य इन दो शब्दों का युग्म प्रयोग करते हुए पहले पहल मैथ्यू एनील में जब तुलनात्मक साहित्य पद की दृष्टि से तुलना, उनका मानना था कि पिछले 50 वर्षों की तुलनात्मक साहित्य पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप की तुलना में इंग्लैंड इस मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। उक्त कथन से यह ज्ञात होता है तुलनात्मक साहित्य में साम्य या वैषम्य का पता लग सके, तथा अर्नोल्ड ने 50 साल के तुलनात्मक साहित्य पर ध्यान देने से इंग्लैंड इस मामले में पिछड़ा हुआ है। यह तुलनात्मक साहित्य की वजह से हमें पता लग सका है। साहित्य में इस द्विआधारी अध्ययन का अर्थ भारत के किन्हीं दो आधुनिक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है। भारत में तुलनात्मक विचार सरणियों का दो साहित्यों पर प्रभाव तथा दो साहित्यकारों के तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं। वो इस प्रकार हैं: रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वायु विज्ञान और गणित आदि विज्ञानों में एक्यूरेसी और प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। पूर्व कुछ वर्षों से तुलनात्मक अध्ययन की अनुसंधान प्रवृत्ति बढ़ रही है। विभिन्न भाषाओं से सत्य की खोज करके तुलनात्मक प्रक्रिया से सहारा लिया जाता है। डॉक्टर हरदेव बहारी लिखित राजपाल हिंदी शब्दकोश में तुलना शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है: तुलना यानी तोला जाना, मापित होना, तोल में समान होना, सदकर स्थित होना, जैसे तुलकर बैठना, सदना। ये वाक्य हमें दिखाई देते हैं।
उपयुक्त तथ्यों को समझ लेना महत्वपूर्ण होता है। तुलनात्मक शब्द के अर्थ स्पष्ट करते हुए डॉक्टर हरदेव बहारी राजपाल हिंदी शब्दकोश में लिखते हैं, तुलनात्मक कई वस्तुओं के गुणों की समानता और असमानता दिखाने वाले जैसे तुलनात्मक अध्ययन। इससे यह स्पष्ट है कि साम्य वैषम्य के गुणों को तुलनात्मक अध्ययन के लिए मौलिक माना है। श्री नवल जी लिखते हैं, नालंदा विशाल शब्द सागर में तुलना शब्द का अर्थ बताया है कि तराजू पर तोला जाना, तोपा मापन में बराबर उतरना, आधार पर इस प्रकार जमकर खड़ा होना, ठहरना कि कोई भाग किसी और झुका न रहे, नियमित होना, बंधना, गाड़ी के पहियों का ओंगा जाता उदत होगा, किसी काम या बात पर तुलना, कोई काम करने के लिए उदत होना, दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण मान आदि के एक दूसरे से कम या अधिक अच्छी या बुरी होने का विचार, मिलान, तारतम्य, सादृश्य, समानता, उपमा। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपयुक्त तथ्य के आधार पर तुलना की जा सकती है। आगे वे तुलनात्मक अर्थ के बारे में लिखते हैं, जिसमें अन्य प्रकार की विवेचनों अथवा विचारों के अतिरिक्त किसी के साथ हो सकने वाला तुलना का भी विचार हो। कंपेरेटिव तुलनात्मक साहित्य में पूर्व से ही इसके शाब्दिक अर्थ को लेकर विवाद रहा है। भारत में 24 भाषाओं में से कम 16-17 भाषाओं में संपूर्ण साहित्य निर्माण हो रहा है। इन भाषाओं के लिखित साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो हमारे भारत देश के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हो पाएगा। इससे हमारी संस्कृति की पृथकता समाज के सामने सहज प्रकट होगी। हम तुलनात्मक साहित्य की परिभाषाएं किस प्रकार किसने दी है, इसके बारे में आपके सामने मैं कहता हूं। तुलनात्मक साहित्य से अधिक भाषाओं में रचित साहित्य है। तुलना इस अध्ययन का अंग है। तुलनात्मक साहित्य विभिन्न भाषाओं में लिखित साहित्यों का अथवा उनके संक्षिप्त घटकों की साहित्यिक तुलना होती है। जब तुलना किसी एक राष्ट्र की परिधि को पार करके दूसरे राष्ट्रों की भाषाओं में लिखित साहित्य को भी अपने में समेट लेती है। एक से अधिक भाषाओं में रचित साहित्य के साथ तुलना की जाती है, उसको निश्चय ही तुलनात्मक साहित्य कहा जाएगा। उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक साहित्य दूसरे राष्ट्रों की भाषाओं में लिखित साहित्य की अहम पहलुओं को अपने साहित्य में समा लेना, यानी तुलनात्मक अध्ययन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व के किसी खंड में साहित्यकार ने किसी भाषा में काव्य में फर्क के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया है। जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब के साहित्यकार जब हिंदी भाषा में साहित्य रचना करते हैं तो उनकी स्थानिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य विषय वस्तु, शैली तथा बोली भाषा में अंतर आ जाता है। उसे भी तुलना से अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रसारित विभिन्न साहित्यिकों के आश्रय से बहुभाषिक एक ही राष्ट्र की परिधि के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, अथवा एक राष्ट्र की परिधि
के पार कर दूसरे राष्ट्रों में प्रसारित विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्यों का सहायता में भी यह अध्ययन हो सकता है, या देश के अंदर अलग अलग राज्यों में रहने वाले एक भाषा में लिखने वाले रचनाकार की कृतियां द्वारा अध्ययन संभव होकर प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तुलनात्मक साहित्य की परिभाषा हेनरी एच रेमार्क ने इस प्रकार दी है। तुलनात्मक साहित्य एक राष्ट्र के साहित्य की परिधि के परे दूसरे राष्ट्रों के साहित्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन तथा यह अध्ययन कला, साहित्य, इतिहास, समाज विज्ञान, धर्मशास्त्र आदि के ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों के अध्ययन पर हेनरी ने ध्यान आकर्षित किया है। मगर भारत जैसे बहुभाषी देश में तुलनात्मक साहित्य विभिन्न साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन है। रेरेवेलेक ने तुलनात्मक की परिभाषा इस प्रकार दी है। तुलनात्मक साहित्य के समग्र रूप का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना, जिसके मूल में यह भावना निहित रहती है, साहित्यिक सृजन और आस्वाद की चेतना जातीय एवं राजनीतिक भौगोलिक सीमाओं से मुक्त एक रस अखंड होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साहित्य सृजन पर आस्वादन पर जातीय राजनीतिक सीमाओं का कोई बंधन नहीं होता, अपितु यह जागतिकीकरण एवं वैश्वीकरण जैसा एक हो चुका है। डॉक्टर नगेंद्र इस प्रकार कहते हैं, तुलनात्मक साहित्य एक प्रकार का साहित्यिक अध्ययन है जिसका उद्देश्य होता है अनेकता में एकता का साधना, अर्थात विभिन्न भाषाओं का आधार मानकर साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। वसंत बापट के मतानुसार वो कहते हैं, एक या उससे अधिक भाषाओं में रचित साहित्य, इसमें साहित्य शास्त्र एवं समीक्षा भी सम्मिलित है। वैषम्य, साम्य, प्रभाव, इसका शोध करते समय होने वाली समीक्षा को तुलनात्मक अध्ययन कहा जा सकता है। इससे दो या अधिक भाषाई वांग्मयीन संबंधों और लेन देन का अध्ययन सम्मिलित है। वर्तमान समय में तुलनात्मक अध्ययन स्वतंत्र विधा के रूप में सामने आ रहा है, जिससे संपूर्ण साहित्य की व्यापक पहचान बनने में संभावना है। यह राष्ट्रीय एवं भाषिक साहित्य अध्ययन नहीं है, मानवीय ज्ञान तथा प्रवृत्तियों एवं कलात्मकता वैचारिक क्षेत्र का भी विस्तृत अध्ययन तुलना से संभव हो सकता है। तुलनात्मक अध्ययन का महत्व बताते समय यह आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्तमान युग में वैश्वीकरण के कारण आज हम देख रहे हैं सारे विश्व का साहित्य आप पा सकते हैं और परस्पर पर तुलना करने के लिए एक व्यापक स्वरूप इससे प्राप्त हो रहा है। तुलनात्मक साहित्य में साम्य वैषम्य प्रकट करने वाली क्रियाओं को दर्शाना, इसके साथ ही मानव हित के लिए यह विधा बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः सर्वोत्कृष्ट साहित्य अर्थात गौरव ग्रंथों में देशकाल से परे तुलनात्मक अध्ययन द्वारा कुछ ऐसी विशेषताएं संबंध सूत्र प्रकट होते हैं
जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इन गौरव ग्रंथों पर पढ़ने वाले देश प्रभाव उपलब्धियों का समालोचन, उस कृति का उस पर प्रभाव, उपलब्धियों का प्रभाव, प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत दृष्टिकोण आदि का अध्ययन वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करना सर्वोत्कृष्ट साहित्य की विशिष्टता प्रकट करता है। इस अध्ययन से वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इसमें नवीन संदर्भ नवीन रूप से प्रकट होते हैं। यह अध्ययन पूर्व ग्रहों से परिचय करवाता है। एक ही राष्ट्र की परिधि विविध इकाइयों को परस्पर निकट आने के लिए प्रोत्साहन करता है, मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में किसी दो अथवा अधिक घटकों में साहित्यकार, परंपराएं, संप्रदाय, रचनाएं आदि में तुलना संभव है, लेकिन उनमें सार्थकता तब होगी जब उसमें समानता के साथ साम्य वैषम्य भी हो। तभी हमें प्राप्त स्रोत के आधार पर समानता विषमता के उत्पन्न कारणों को खोजा जा सकता है। किन कारणों से साहित्य का प्रभावित होना हुआ, ऐसे कौन से घटक हैं जो निहित मानवीय स्थल काल निरपेक्ष भावात्मक और कलात्मक सौंदर्य को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। निहित साहित्य का साम्य वैषम्य को सूचित किया जा सके और साहित्यिक संवेदनशीलता, सौंदर्य दृष्टि और साहित्य प्रभावित करने वाले अन्य घटकों को तुलनात्मक अध्ययन से समझना आवश्यक होगा। भारत संगठित राज्यों से बना देश है, जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। उन भाषाओं के साहित्य की परस्पर तुलना से जहाँ भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है, वहाँ उनमें निहित भारतीयता की पहचान देने वाली जीवन दृष्टिगत समानता का सूत्र भी प्राप्त होता है, जो राष्ट्रीय एकात्मता की भावना को दृढ़ करने में सहायक होता है। इससे विभिन्न राज्यों की संस्कृति, सांस्कृतिक परंपरा, रचना, रचनाकार आदि के साहित्य की तुलनात्मक अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें और हमारे छात्रों को ये लाभ होता है कि भविष्य में कई भाषाएं ऐसी हैं जहाँ रोजगार उपलब्ध हो सकता है। अगर हमारे छात्र उस भाषा को अवगत करते हैं तो उन्हें वहाँ पर आसानी से रोजगार प्राप्त हो सकता है। इससे हमारे देश की रोजगार की जो समस्या है उसे हम आसानी से सुलझा सकते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन कितना आज महत्वपूर्ण है, यह हमें छात्रों को बताना है और उन्हें तुलनात्मक अध्ययन की ओर उनकी रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है, ताकि भविष्य में वह तुलनात्मक अध्ययन कर
अपने आप को एक सृजक साहित्यकार और रोजगार विमुख बना सके। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।